नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन वीडियो व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए महाकवि सूरदास का जीवन परिचय और कृतित्व को लेकर के एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कृष्ण काव्य धारा के प्रख्यात और महाकवि वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास के जीवन परिचय और कृतित्व पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे भक्ति काल के कृष्ण काव्य धारा के महाकवि सूरदास की तस्वीर दिखाई दे रही है। सूरदास का जीवन परिचय इस प्रकार है। इनका नाम सूरदास था। जन्म सन 1478 ईस्वी रुनकता नामक गांव में हुआ था। माता का नाम प्रेमवती बताया गया है। पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। इन्होंने पुराण एवं उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त की। इनका प्रमुख धर्म हिंदू और ब्राह्मण समाज से थे। इनके गुरु का नाम आचार्य वल्लभाचार्य बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की। प्रमुख रचनाएं 3 मानी गई हैं: सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सगुण कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में इनका साहित्य के क्षेत्र में प्रमुख स्थान है। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसोली नामक गांव में हुई बताते हैं। विस्तार से अपन देखें तो पंडित सूरदास जी के जन्म स्थान एवं समय के संबंध में कई मत दिए गए हैं, अतः इनका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कुछ प्रमाणों के अनुसार भक्ति काल के महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नाम के गांव में सन 1478 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसी के साथ कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सेही नामक स्थान को भी मानते हैं। सूरदास जी बचपन से ही अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी बहुत से विद्वानों ने अपना अपना मत प्रस्तुत किया है। कुछ विद्वान कहते हैं कि अगर सूरदास जी अंधे थे तो उन्होंने प्रकृति और बाल मनोवर्तियों का इतना अच्छा वर्णन कैसे किया है। हो सकता है कि वह बाद में अंधे हो गए हैं। सूरदास का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित रामदास सारस्वत था और माता का नाम प्रेमवती था। यह बचपन में काफ़ी गरीब थे। इनका बचपन काफ़ी कठिनाइयों के साथ गुजरा था। एक बार की बात है कि सूरदास जी आचार्य वल्लभाचार्य जी के दर्शन करने के लिए मथुरा में गौ घाट पर आए हुए थे। वहाँ उन्होंने गुरुजी को कुछ मीठे पद गाकर सुनाए और उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। तभी से आचार्य वल्लभाचार्य सूरदास को अपना शिष्य बना लिया और उन्हें शिक्षा दीक्षा देने लगे। कवि सूरदास गुरुजी से मिलने से पहले दीन दुखियों के लिए पद गाया करते थे, किंतु गुरुजी के कहने पर सूरदास श्री कृष्ण भगवान जी के लिए गीत गाने लगे और फिर उसी में रम गए। इनकी कृष्ण भक्ति के प्रति लगन को देखकर गुरुजी ने उन्हें प्रसिद्ध श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन करने का मौका दे दिया और एक जिम्मेदारी उन पर सौंप दी। सूरदास जी भी पूरे मन और लगन के साथ श्री कृष्ण की भक्ति में भजन एवं कीर्तन करने लगे। उन्होंने उस मंदिर को ही अपना निवास स्थान भी बना लिया। सूरदास जी का साहित्यिक परिचय। सूरदास जी के ही अंदर एक विशाल काव्यात्मक आत्मा थी। श्री कृष्ण भक्ति को ही इन्होंने अपनी काव्य साहित्य का मुख्य विषय बनाया और यह श्री कृष्ण भगवान की सगुण रूप में भक्ति करते थे। इसी कारण यह सगुण कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि भी कहलाते हैं। उन्होंने बेहद उत्तम मानव हृदय की कोमल भावनाओं का चित्रण किया है। सूरदास ने हिंदी साहित्य में अपनी एक विशेष छाप छोड़ी है। महाकवि सूरदास ने अपने जीवन काल में लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा पदों की रचना की, जिनका बेहतर संरक्षण ना हो पाने की वजह से
उनमें से केवल 8 से 10,000 ही प्राप्त हुए हैं, जो कि यह सभी काशी नागरी प्रचारणी सभा के संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। अभी तक मिले सबूतों के आधार पर इनकी कुल रचनाएं 25 मानी जाती हैं, किंतु उनमें से सिर्फ 3 ग्रंथ ही मिले हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं: सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। सूरदास की भाषा शैली। महान कवि और सगुण कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास ने अपनी सभी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनके सभी पद श्री कृष्ण से संबंधित हैं। इन्होंने बहुत ही सरल और प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। इनके सारे पद मुक्तिक शैली पर आधारित हैं। कथा वर्णन विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। सूरदास की रचनाएं, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि अब तक सूरदास की केवल 3 रचनाएं प्राप्त हुई हैं। प्रथम है सूरसागर। यह सूरदास जी की इकलौती गीत रचना है जो गीता से संबंधित है। इसमें श्री कृष्ण भगवान की बाल लीला और उनके बाल्यावस्था के संवादों का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। दूसरी रचना सुरसारावली है। यह ग्रंथ सूरसागर का ही एक भाग है। इसमें पदों की संख्या 1107 है, किंतु अभी विवाद की परिस्थिति में है। यह प्रमाणित नहीं किया जा रहा है कि यह ग्रंथ सूरदास का ही है। साहित्य लहरी। इस ग्रंथ में लगभग 118 पदों का समन्वय है और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। कुछ कुछ महाभारत से संबंधित हैं। सूरदास जी की मृत्यु। कृष्ण की भक्ति करते करते सन 1883 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसोली नामक गांव में यह परलोक को सिधार गए। भले ही सूरदास जी ने अपनी देह त्याग की हो, किंतु काव्य प्रेमियों के हृदय में साकार रूप में विराजमान है। उनके द्वारा दिया गया साहित्य युगों युगों तक भक्तों के कंठ पर विराजमान रहेगा। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थी और साहित्य प्रेमियों, हमने कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि महाकवि सूरदास के जीवन परिचय और उनके कृतित्व पर संक्षिप्त सा प्रकाश डाला है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अवश्य ही पसंद आएगा। धन्यवाद।